मुआवजा भी हम लोग लेना चाहे तो हम ऐसा लेना चाहेंगे सर, जैसे कि हम साल भर में एक खेत में 10 बोरा कमाते हैं हर साल, तो फिर एक साल में 10,000 एक खेत का दे रहे हैं, तो फिर समझ लो 1 लाख भी दे दिए, अगले अगले साल को खेत का पैसा कौन देगा? फिर हम तो धान हर साल कमाते हैं, उसी प्रकार हर साल मुआवजा चाहिए, बस यही खाते हैं हम लोग। अगर मुआवजा देना ही है तो साल में 10,000 दे रहे हो तो दूसरा साल भी 10 ही हज़ार चाहिए हमको। पहला तो पुल का विरोध किए, उसके बाद पुल के बाद में रोड आएगा, उसके बाद कैंप, जन जंगल ज़मीन, नरसहार। सबसे पहले पुलिया बनेगा तो फिर रोड बनेगा ना, तो फिर कैंप जाएगा, कैंप जाने से फिर ऐसे महिला लोग अकेला घूम नहीं पाएंगे। बहुत जनता को घायल किए, मतलब घायल होते तक मारने के बाद भाई किसका पारंपरिक हथियार, तीर धनुष क्या क्या था और पूरा छीन कर ले गए, पूरा टेंट ले गए, पूरा जनता का चावल राशन पानी पूरा घर में रखे थे, वो पूरा निकल के ले गए। ले जाने के बाद वहाँ पूरा किसका कपड़ा, बैग, पैसा पूरा वहाँ ईंट से लेकर पूरा लकड़ी तक पूरा गाड़ी में भर के ले गए। आदिवासी मंच बचाओ ताकिलोड़ क्षेत्र भांगोली ग्राम का हूँ। जिस धरने पे हम बैठाना चाह रहे थे, वहाँ पे 8 सूत्री मांग की रखे थे। उस धरने पे जैसे पुल का निर्माण शुरू बार जैसे कि हुआ था, एक बार पुल का विरोध हम लोग करने गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे गोली चलाकर हमें भगाया गया था शुरू बार करीबन 2017-18 में ही। उसके बाद फिर धीरे धीरे पुल का शुरू होने लगा था, तो हम लोग बीच में हमारा ख्याल था, हम थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, जो पहले के लोग थे उन लोग नहीं कर पाए, तो हम तरक्की खा के हम पढ़े लिखे हैं, तो फिर उस पुल को हम इसलिए बचाना चाह रहे थे कि विरोध करना चाह रहे थे कि आगे जो जाएंगे पुल बनने के बाद जन जंगल ज़मीन रोड ले जाएंगे तो पूरी तरह से नुकसान। वैसे अभी देखे जाए तो कई एकड़ ज़मीन, करीबन 10 से 15 एकड़ ज़मीन ऐसी बर्बाद है, उसका मुआवजा नहीं, कुछ नहीं। उनको कहते हैं कि मुआवजा देंगे, अगर यहाँ धरना से उठोगे तो मुआवजा देंगे और ये सरकार साइड से आपको नौकरी देंगे, ऐसा कहा था। हम लोग ने कहा कि 1 महीना का वो दिए थे, लेकिन तब भी नहीं कर पाए। 1 महीना के अंदर 15 दिन में ही भगाने के कुछ सोच रखे थे उन लोग। जो हम लोग रोड के खिलाफ भी शुरू किए थे, रोड में बैठेंगे ऐसा करके। वहाँ तो हम बैठने के बावजूद भी रोड चलते ही आ रहा था, और जो काम है वो काम बंद करने गए थे एक दिन। सरकार ने वहाँ पे पुलिस को भेजी थी, तो वो पुलिस कहती है कि तुम यहाँ जितने भी मूलवासी हो और जनता, ये काम करने वाले मजदूरों को मार भगाया है, इसलिए हम लोग लाठीचार्ज करने के लिए पहुँच गए। तो वहाँ पे लाठीचार्ज शुरू ऐसा हुआ था कि हम लोग जहाँ काम चलते वक्त में हम वहाँ पे चले गए, तो पुलिस जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे वैसे ही दौड़ कर आकर लाठीचार्ज करके हमको भगाया गया है। वहाँ फिर वो कुछ लोग हैं हमारे मूलवासी लोग, उनको हार्ट लोग को पकड़ के ले गए नक्सली कहकर, और जो आप मर्डर का केस लगाया, ऐसे कुछ और भी है, 6-7 केस लगा दिए उन पे। क्या उनके पास कोई हथियार था जो नक्सली केस बता रहे हैं? 23 मार्च को हम लोग ग्राम सभा रखे थे, उस दिन कोई शासन प्रदर्शन नहीं आया उस दिन। तो उस दिन 24 को बस SDM आया था और SDOP आया था बस। वहाँ पे हम लोग इतना कहे कि सर आप लोग जिस दिन बुलाते हैं उस दिन नहीं आते हो, जिस दिन नहीं बुलाते उस दिन पहुँच जाते हो बोल के। तो 24 बीत गया, 25 को ऐसे हो गया, फोर्स लगा कर काम किया गया वहाँ पे। तमाम जनता भी कह रही थी कि हम यहाँ पे बैठने का क्या मतलब है, जो यहाँ धरना बैठने के बावजूद भी यहाँ काम चल रही है पुलिस प्रशासन को लगा कर। तो एक दिन हम लोग रैली निकालने के लिए करीबन दोपहर 1 बजे हम लोग निकालने के लिए वहाँ पास पे गए थे बंद करो करके, पर पुलिस प्रशासन पहुँच गई यार। उन ऑटो को एक साथ गिरफ्तार करके नक्सली ऐसा करके थाना में लाकर उन्हें बहुत मारा पीटा करके जेल में ढकल कर डाल दिया हुआ, 5-6 केस डाल के। एक नाबालिग था और भी कुछ नाबालिग है जो चेहरे से तो पता नहीं चलता, आधार कार्ड मंगाने पर भी कहते हैं कि ये उम्र है 21-22 है। 2 या 3 नाबालिग थे वहाँ पे। उससे एक ऐसे नाबालिग हो गया लड़का, 1 महीना से करीबन 1 महीना जेल में था दंतेवाड़ा में, ये स्कूल में था, तो दूसरा महीना उसे छोड़ दिया गया।
और ये सातों भाइयों को, हमारे साथियों को ये 5-6 केस ठोक कर उन्हें अब तक रिहा नहीं किया जा रहा है। हम इसके खिलाफ बीच में रैली भी निकालने की कोशिश किए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन नदी पे पहले टिक जाती है। इन्हें खबर मिलती कहाँ से है वो पता नहीं, लेकिन हम लोग 2-3 बार रैली के लिए सोचे थे, क्योंकि हमारी जनता भी थोड़ा घबराहट में आ गई थी। इससे पहले कभी कोई से धरना नहीं बैठे थे, कोई रैली में नहीं गए थे। इसलिए ये घटना बीजापुर जिला के बैरामगढ़ इलाके के पुंडरी क्षेत्र में, पुंडरी में जो नया पुल का निर्माण किया गया है, इंद्रावती नदी है। 8 सूत्री मांग में हम लोग को पहला तो पुल का विरोध किए, उसके बाद पुल के बाद में रोड आएगा, उसके बाद कैंप, जन जंगल ज़मीन, नरसंहार बंद करो, महिलाओं को अत्याचार बंद करो, ये सब कुछ 8 सूत्री मांग थे हमारे। जो उस पर SDM ने भी कहा कि हमको बस हम मुआवजा दे सकते हैं और कुछ नौकरी दे सकते हैं, जिसका ज़मीन है उनका पट्टा लाओ। और वो ज़मीन को कहती है कि सरकार अभी बन जा रही है, कहते हैं सरकार ही कहते हैं, लेकिन वो पूरे पट्टे पे है। और दिखाना चाहे तो इधर उधर बुचका के उन्हें भगा देते हैं, इधर उधर घुमाती है बातों में उनको। मुआवजा भी हम लोग लेना चाहे तो हम ऐसा लेना चाहेंगे सर, जैसे कि हम साल भर में एक खेत में 10 बोरा कमाते हैं हर साल, तो फिर एक साल में 10,000 एक खेत का दे रहे हैं, तो फिर समझ लो 1 लाख भी दे दिए, अगले साल को खेत का पैसा कौन देगा? फिर हम तो धान हर साल कमाते हैं, उसी प्रकार हर साल मुआवजा चाहिए, बस यही खाते हैं हम लोग। अगर मुआवजा देना ही है तो साल में 10,000 दे रहे हो तो दूसरा साल भी 10,000 चाहिए हमको। मैं यहाँ सिलंगर दर्शी में आया हूँ। हम लोग भी पहले इसी धरना बैठे थे, यहाँ भी धरना था। हम लोग ग्राम पंचायत बांगोली के हैं, वहाँ बांगोली में कुछ पुलिया के खिलाफ और पेड़ पौधे और ज़मीन के ऊपर पुलिया निर्माण कर रहे हैं, वहाँ उसके खिलाफ धरना बैठे थे। पूरा 1 मार्च को 24-25 के तो फोर्स लगाकर काम कर दिए। फिर 26 मार्च के हमको लाठी चार्ज करके पूरा जनता को भगाने के बाद कितना 50 जन को पूरा मारपीट किए और 8 जन को गिरफ्तार करके ले गए। बहुत जनता को घायल किए, मतलब घायल होते तक मारने के बाद भाई किसका पारंपरिक हथियार, तीर धनुष क्या था पूरा छीन कर ले गए। पूरा टेंट ले गए, पूरा जनता का चावल राशन पानी पूरा घर में रखे थे, वो पूरा निकल के ले गए। ले जाने के बाद वहाँ पूरा किसका कपड़ा, बैग, पैसा पूरा वहाँ ईंट से लेकर पूरा लकड़ी तक पूरा गाड़ी में भर के ले गए। वहाँ ना हम लोग पूरा ऊपर छाव के लिए टेंट भी रखे थे, वो टेंट मन को भी पूरा ले गए, गंजी तक नहीं छोड़े। जब उनकी अब क्यों मार रहे हो सर, जब तो हमको रोड पुलिया नहीं चाहिए ऐसा बोले, लेकिन पूरा ऐसे ग्राम सभा भी रखे थे। जब 23 तारीख को ग्राम सभा रखे थे, लेकिन ग्राम सभा में भी उन लोग नहीं आए, क्योंकि अगर ग्राम सभा अगर जाएंगे तो अपन तो आ रहे जाएंगे, क्योंकि उन लोग आदिवासी लोग हैं, उन लोग कुछ ना कुछ प्लान बनाए। अब तक ग्राम सभा रख रहे हैं तो कुछ प्लान बनाए करके उन लोग कोई नहीं आए, कोई SDM नहीं आए, पुलिस फोर्स तक नहीं आए। 8 साथियों को ले गए और 2 नाबालिग थे, 1 नाबालिग को छोड़ दिए लेकिन 1 को नहीं छोड़े, क्योंकि उनको छोड़ाने के लिए हम भी ऐसी रैली ले जाएंगे करके बोलते हैं, लेकिन सूचना कहाँ से पहुँचता है पता नहीं, लेकिन पहले से रोड में फोर्स आ जाते हैं। ऐसे भी ना यहाँ जो बच्चे हैं उनको बोलते हैं कि जो उनके साथ है जो बच्चे हैं इस वक्त उनका भी पूरा वारंट तैयार किए, उनको भी केस किए, मतलब 4 धारा किए, 147, 148, 149 और 307। अगर जैसे भी उनको मिलेंगे उनको ऐसे केस करेंगे। ऐसे जहाँ भी धरना कर रहे वहाँ पूरा अभी ऐसी वारंट तैयार करके उनको पकड़ निकले हो रहे। क्यों ऐसा पकड़ रहे पता नहीं, लेकिन उनको तो हम कुछ नहीं बिगाड़ते नहीं हैं, लेकिन बस हमको सिर्फ नेता लोग से ही तो बात करने का। लेकिन नेता के जगह ना उन लोग सबसे पहले तो फोर्स आ जाते हैं। वो फोर्स क्यों आते हैं पता नहीं, उनको क्या उन लोग भी अपना पेट पालने के लिए वहाँ आए हैं। उनसे हम कोई विरोध नहीं करते, बस नेता लोग से, जैसे कि हो गया विक्रम मंडावी, भूपेश बघेल,
ये लकमा कोवासी उनसे हमसे लेन देन है। उन लोग नेता लोग बोलते तब सामने आता है। कहीं भी रैली या कुछ भी हम जब ज्ञापन सौंपते हैं तो सबसे पहले तो ज्ञापन उन लोग फोर्स बोलते हैं कि जैसे कि SDM STOP उन्हीं लोग बोलते हैं हमको दे दो, हम आगे तक ले जाएंगे। हम बहुत दिए थे लेकिन जो आज तक वो मांग पूरा नहीं हुआ है। पुलिया हमको बंद नहीं चाहिए, पुलिया को हमको बंद होना है, पुलिया नहीं चाहिए, पुलिया को बंद करेंगे। क्योंकि अगर सबसे पहले पुलिया बनेगा तो फिर रोड बनेगा ना, तो फिर कैंप जाएगा, कैंप जाने से फिर ऐसे महिला लोग अकेला घूम नहीं पाएंगे। ऐसी हम तो आदिवासी है, फिर जंगल भी घूमने जाते, तीर धनुष पकड़ के चिड़िया मारने जाते। अगर चिड़िया मारने जाएंगे फिर जंगल को किसी को मिलेंगे। तीर धनुष तो ऑलरेडी हमारा परंपरा हथियार है, तीर धनुष टंगिया क्या क्या है। अगर उन लोग सोचेंगे हाँ इन लोग नक्सली लोग हैं, क्यों इन लोग हम लोग को मार निकला है करके झूठी मुठभेड़ में ऐसे पकड़ के हम केस करके उन लोग जेल भेजेंगे। ऐसा ना हो करके हम पहले से रोड बनते समय वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमको पुलिया ही नहीं चाहिए। अगर महिला लोग लकड़ी तरफ जाएंगे, लकड़ी तरफ जाने के बाद क्यों महिला तो 1 या 2 जन जाएंगे, पुलिस तो बहुत फोर्स रहते। अगर उनको पकड़ के अत्याचार बलात्कार करेंगे करके हमको डर रहता है, इसलिए उनको पहले विरोध कर रहे हैं ताकि हमको पुलिया ही नहीं चाहिए, रोड ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम तो अभी कहीं रात भर आदिवासी लोग तो रात भर नाच गाना करते, मेला या शादी कहीं भी जाते रात या दिन। अगर पुलिया जाएगा फिर कैंप भी जाएगा तो ऐसा रात भर घूमने का फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर यहाँ से वहाँ जाते समय फिर पूछेंगे कहाँ जा रहा है, कहाँ था, कितना समय आएगा, ये दुनियादारी कहाँ, तू कहाँ का है, वहाँ का क्या नाम है, तेरे बाप का क्या नाम है, माँ का, दुनियादारी पूछेंगे। ऐसा हम आदिवासियों से ऐसा ना हो करके हम वो पुल को विरोध कर रहे हैं।